तो हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के परिमाप निकालना। क्या सीखेंगे? त्रिभुज का परिमाप निकालना। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित त्रिभुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए इसका एक हम लोग सूत्र से बनाएंगे। ठीक है। परिमाप, त्रिभुज के परिमाप का एक सूत्र होता है जो कि इसको हम लोग लिख के बनाएंगे। तो ये देखिए त्रिभुज छाप दिया गया है ना। और इसको देखिए यहाँ पे एक भुजा है 7 सेमी और एक भुजा है 8 सेमी, एक भुजा है 10 सेमी। ठीक है। ये तीनों भुजा है, ये जो रेखा है ये भुजा ही कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसका एक सूत्र हम लोग लिखेंगे, उसी पे हम लोगों को बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए एक होता है त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों भुजाओं का योग। ये हमारा सूत्र है। ठीक है। त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। जितना भी त्रिभुज का आपका सवाल रहेगा, ठीक है, परिमाप निकालना रहेगा, तो यही सूत्र आप लगा करके क्या कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन को वो सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले बताइए ए। तो यहाँ देखिए ये ए में कितना है, समझिए कि ये ए रेखा है। ठीक है। तो ए रेखा में कितना सेमी, 8 सेमी, प्लस बी में कितना आ गया, 10 आ गया, सी में कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पर सेमी लिख देंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ बताइए आप कि कितना हो गया, ये 7 8 15 और 10 25 सेमी, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर से इसका सूत्र समझिएगा आप। त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो प्लस प्लस है कि मतलब जोड़ना, और यहाँ बराबर में दे भी दिया गया है लास्ट में। देखिए तीनों भुजाओं का योग, योग मीन्स होता है जोड़। क्या होता है, जोड़ होता है तीनों भुजाओं का। तो त्रिभुज का कितना भुजा होता है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो तीनों भुजाओं का योग बोला। ठीक है। तो हम एक देखिए एक ए मान लिया, देखिए इस रेखा को। ठीक है। यानी 8 सेमी हो गया, और ये बी हो गया 10 सेमी, और ये सी हो गया 7 सेमी। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए, बना दिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए बैठा के ये डायरेक्ट आंसर ला दिए। सेम प्रोसेस इसका भी है, तो इसका भी वही होगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। और बराबर में तीनों भुजाओं का योग होगा। ठीक है। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि तीनों भुजाओं का योग यहाँ लिखना है। ठीक है। चलिए लिख देते हैं, बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो बताइए, देखिए आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ दे देते हैं ए बी सी। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इस प्रकार से ही बना सकते हैं आप। जैसे कि देखिए ये हम तो डायरेक्ट बना दिए, हम डायरेक्ट ए रेखा ले लिए थे कि ये रेखा ये ले लेते हैं। ठीक है। और इसको बी ले लेते हैं। आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको ए और बी मान लेंगे, ए बी प्लस, इसको बी और सी मान लेंगे, बी से सी तक टच है तो बी सी मान लेंगे, प्लस इसको ए से सी तक टच है तो इसको ए सी मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो ए बी, तो ए और बी, तो ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो ए बी में कितना लिखा हुआ है, 5 सेमी। तो यहाँ 5 लिख देंगे, ये प्लस के प्लस सेमी लास्ट में लिख देंगे, लंबा चला जाएगा अगर सेमी वहाँ बीच में लिख देते हैं तो। ठीक है। तो बी और सी आया, तो ये रेखा जो है से बी से सी तक है, तो बी और सी कितना सेमी आ गया, तो 4 सेमी आ गया, तो 4 लिख देंगे प्लस के प्लस। अब देखिए ए और सी, तो ए सी कितना है, 3 सेमी, तो यहाँ 3 लिख देंगे और कोष्ठ बंद करके यहाँ पर सेमी लगा देंगे। ठीक है। एक ही में जोड़िए, 5 और 9, 9 3 12, यानी हमारा ये 12 सेमी क्या आ गया,
कुल इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है ना, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप इस प्रकार से भी डायरेक्ट बना सकते हैं और इस प्रकार से बैठा के बना सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको आसान लगा या सेकेंड क्वेश्चन आसान लगा। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें 4 क्वेश्चन है, अभी तो ये 2 सॉल्व हुआ है, 2 और बताना है ना। तो इसको देखिए आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब फर्स्ट के सी देखते हैं। 2 तो सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको हम लोग सूत्र को इरेज नहीं किए हैं, वे तो वैसे ही बनेगा, सारा सूत्र इसका एक ही लगेगा, इसलिए इसको हम मिटाए नहीं है। तो 2 क्वेश्चन और है, तो चलिए इस 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें, तो देखिए यहाँ पे ए और बी मान लेंगे इसको, तो लिखेंगे ए बी प्लस। ठीक है, फिर लिखेंगे बी और सी, तो बी और सी लिखेंगे प्लस, फिर सी ए यानी ए सी लिख देंगे, ए सी अच्छा लग रहा है, ए सी। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा ए बी, तो ए और बी की दूरी कितना है, 10 सेमी दिया है, तो 10 से 10 लिख देंगे और ये प्लस के प्लस। बी सी कितना है, तो बी और ये सी, तो बी सी है 5, तो 5 लिख देंगे प्लस के प्लस। ये ए और सी कितना है, 10 दिया है, तो यहाँ 10 लिख देंगे और यहाँ एक ही बार सेमी यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अब उसके बाद देख लीजिए, इसको लिखेंगे 10 और ये 10 20 हो गया, और 20 और ये 5 25 सेमी, इसका टोटल क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, और त्रिभुज से, है ना। उसके बाद आपको बताएंगे हम आयत के बारे में। ठीक है, तो आयत का क्षेत्र सूत्र से ही बनेगा वो, है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं, अभी इसी के बारे में जानकारी लेना है। तो इसका भी हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको भी हम ए बी सी, कोई जरूरी नहीं है कि हम ए बी सी दें, ओ पी क्यू भी दे सकते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी का कोई लेटर होने चाहिए, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, या तो आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं, अगर ये सूत्र आप लिख दिए हैं, मान लीजिए सूत्र ये लिख दिए हैं, बहुत सर दर्द कर रहा है आपको कि ऐसे हमको नहीं बनाना है, नहीं समझ में आ रहा है। सपोज मान लीजिए कि हम ये जो लिख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट ये सूत्र लिखने आएगा ना, सूत्र लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा कि ए दिए हुए किया है कि ए, तो ए हम मान लेंगे, ये एक रेखा को मान लेंगे 16 सेमी है। अगर बी दिया है तो बी हम इसको मान लेंगे, ये भी 16 है, 16 रहे चाहे कितना और रहे, जितना रहेगा उतना मान लेना है। सी है तो सी इसको मान लेंगे 16। तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, 16 16 16, यहाँ सेमी दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए कितना होगा, 16 16 बातें 16 तिया 48, यानी 48 सेमी टोटल इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बिना इस प्रकार से किए आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी गलत नहीं होगा, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे सवाल कि बताइए त्रिभुज का परिमाप, तो हम लोग अगर इस प्रकार से जाने रहेंगे, और हम लोग का सारे मैथ में बहुत से रूल होते हैं जिससे हम लोग अगर सूत्र से बनता है, अगर वो सूत्र आपको याद है तो आप बिना कॉपी कलम कहीं आप क्या कर सकते हैं, उसको सोल्यूशन दे सकते हैं, अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि अब यहाँ पे आपको त्रिभुज के बारे में कोई पूछेगा, आप बिल्कुल बता दीजिएगा। जैसे कि देखिए, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों भुजाओं का योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो हम लोग को बता देगा कि एगो भुजा 10 के है, वो 5 के, वो 6 के है, तो हम लोग नहीं जोड़ लेंगे, 21 सेमी का हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लेंगे तीनों को और बता देंगे कि इतना हो गया, बिना बनाए, बिना कोई झमेला को। लेकिन कब, जब हमको उस सूत्र याद रहेगा। अब एगो आयत का बता देगा कि आयत का लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, अब उसका बताइए क्या होगा। ठीक है, तो उसको आयत का सूत्र याद होना चाहिए ना, तब ना बनेगा कि त्रिभुज के सूत्र में बैठा दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आयत से रिलेटेड हम बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल मिलेंगे फिर से। तो इसको आप लोग देख लीजिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी।